सज्जनों और देवियों, कबीर साहब 119 वर्ष से ऊपर हो गई थी और वह काशी छोड़, लोगों में अंधविश्वास की काशी में जो मरता है चाहे जितना पापी हो मुक्त हो जाता है, और जो मगहर में मरता वो गधा होता है। तो साहब ने सोचा मैं काशी छोड़ दूं, मगहर चलूं, देखता हूं मुझे कौन गधा बनाता है। जीवन भर उन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया। क्रांतिकारी दृष्टि थी, सक्रिय रूप में वे क्रांति करते थे और उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं मगहर जाऊंगा। इसकी चर्चा फैल गई। आज की तरह तो कोई घोषणा थी नहीं उस समय कि पत्रकारों से कह दें, अखबार में छप जाए। आपस में चर्चा की होगी, चर्चा फैल गई। तो मिथिला के पंडित उनसे मिलने आए, मैथिली पंडित। बनारस में मैथिली पंडितों की आज भी सभा समिति अलग है। वे बड़े विद्वान होते रहे, आज भी होते हैं, बड़े तर्कशील। तो पंडितों का एक समाज आया उनके पास और मैथिली ब्राह्मण सब थे। शायद वो कबीर साहब से मिलते रहते होंगे। उन्होंने कहा, महाराज आप बहुत भोले हैं, मरने के समय लोग काशी आके मरते हैं और आप यहाँ छोड़ रहे हैं, वो मगहर जा रहे हैं जहाँ आदमी मर के गधा होता है। आप बहुत भोले हैं। तो साहब ने समझाया। समझाने के बाद ये शब्द बोला। बीजक के दूसरे प्रकरण में 103वां शब्द यह है, लोगा तुम्हीं मत के भोरा, ज्यों पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा। जो मैथिल को साँचा व्यास, तोहर मरण होए मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम ल जावे। मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सो खोए। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही को कौन निहोरा। लोगा तुम्हीं मत के भोरा। साहब ने कहा, पंडितों तुम लोग मुझे भोले कहते हो, तुम ही लोग भोले हो। लोगा तुम्हीं मत के भोरा। तुम्हीं में ये ध्वनन है कि उन लोगों ने कबीर को भोला कहा होगा। तो कहे नहीं, मैं भोला नहीं हूं, तुम ही भोले हो। ज्यों पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा। जैसे पानी में पानी मिल जाए तो उसको अलग कोई कैसे करेगा। कबीर तो राम में इस ढंग से मिल गया है कि दुनिया की कोई सत्ता नहीं है कि उसे राम से अलग कर दे। लोगा तुम्हीं मत के भोरा, ज्यों पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा। ये कितना अखंड विश्वास और अनुभव है। पंडित समझता था हम राम के निकट हैं, और बेचारा राम को काशी और मगहर में बांट रहा था कि अगर कोई मगहर चला जाए तो राम का कोई बस नहीं चलेगा, उसको गधे होना पड़ेगा, और काशी मरेगा तो राम के पास चला जाएगा। इससे राम की छुटाई हो गई, काशी और मगहर के महत्व हो गए। राम का महत्व है जहां पर काशी मगहर दोनों बेकार हो जाएं। लोगा तुम्हीं मत के भोरा, जो पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा। जो मैथिल को साँचा व्यास, तोहर मरण होए मगहर पास। अगर तुम लोग मिथिला के सच्चे पंडित हो तो तुम्हारा मरना मगहर के पास होना चाहिए। वे समझाने गए थे कि आप मगहर न जाएं मरने। साहब कहते तुम लोगों को ही मगहर में मरना चाहिए।
उल्टा। पंडितों ने पूछा क्यों हम लोग मगहर में मरे? तो उन्होंने कहा मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम ल जावे। अगर कोई मगहर में मरेगा तो मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा, और मगहर छोड़ के मरेगा वो राम को लज्जित करेगा, और राम को नहीं समझा। पंडितों को बड़ा भ्रम हुआ कि कबीर तो निर्भ्रांत थे, कैसे उल्टा पलटा कह रहे हैं कि मगहर में मरने से मोक्ष होता है। उन्होंने कहा महाराज तब तो फिर एक अंधविश्वास आपका, एक हमारा अंधविश्वास है कि काशी मरने से मोक्ष, आपका अंधविश्वास है मगहर में मरने से मोक्ष। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम ल जावे। जो मगहर में मरेगा अमर हो जाएगा, और मगहर छोड़ के मरेगा तो राम को लज्जित करे, उसका कल्याण नहीं होगा। पंडितों ने कहा तो फिर अंधविश्वास हम दोनों बराबर हैं। कबीर साहब ने कहा भाई उस मगहर को मैं नहीं कहता हूं जो गोरखपुर के पास है। मगहर, मग रास्ता, हर ज्ञान। मगहर मरे मरे नहीं पावे, जो मगहर में ज्ञान मार्ग में मरेगा वो अमृत को पाएगा। अंते मरे तो राम ले जावे, और मगहर छोड़ करके काशी प्रयाग अयोध्या इत्यादि में मर के राम को चाहेगा तो राम को लज्जित कर रहा है, मानो राम भक्ति नहीं जानता है। ज्ञान मार्ग में मरने से कल्याण होगा। ज्ञान मार्ग मगहर। तुक बहुत बढ़िया बैठा। मगहर उस बस्ती का नाम है जो गोरखपुर के पास है, और मगहर का अर्थ होता है ज्ञान मार्ग। शाब्दिक है, कोई अलल टप्पू नहीं है, माना हुआ नहीं है, रूढ़ नहीं है, किंतु योग शब्द है मग और हर। रूढ़ शब्द होता जैसे लोटा, बटलोई, थाली, रूढ़ शब्द है। लेकिन हिमालय योग शब्द है। हिम और आलय, हिम बर्फ और आलय घर, बर्फ का घर। तैसे मगहर योग शब्द है। मग रास्ता, हर ज्ञान। ज्ञान मार्ग में जो मरता है वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है, तृप्त हो जाता है। मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख होए। आप लोग मानते हैं कि मगहर में मरेगा वो गधा हो जाएगा, तो राम भजन का विश्वास आप लोगों को नहीं है क्या? ये बताओ, राम बड़ा है कि मगहर बड़ा है? अगर राम बड़ा है तो मगहर क्या बिगाड़ेगा? और मगहर इतना बड़ा है कि राम का भगत मगहर में मरे तो गधा हो जाएगा, तो इसका मतलब राम कमजोर है। पंडित बेचारा गया था उन्हें समझाने, वो स्वयं बेवकूफ बन गया। साहब कहते मगहर मरे सो गधा हो, भल प्रतीत राम सुख हो। क्या काशी क्या मगहर उसर जो पे हृदय राम बसे मोरा। मेरे हृदय में राम की स्थित है, तो काशी मगहर उसर जमीन में क्या फर्क है, चाहे जहाँ शरीर छूटे। इसलिए जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहो कौन निहोरा। अगर कबीर काशी में मर के मुक्ति की कल्पना करता है तो फिर कबीर क्या समझा? राम भजन का कोई मतलब नहीं समझा। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं मेरा शरीर कहाँ छूटे। मगहर तो इसलिए जाता हूँ अंधविश्वास तोड़ने के लिए। मैं निर्भ्रांत हूँ। शरीर को पहले ही ज्ञानी छोड़ देता है, उसको शरीर छोड़ना नहीं रहता है, पहले से छोड़े रहता है। बस प्रारब्ध समाप्त हुआ, बटन दबी, बस स्विच ऑफ हो गया, और पहले छोड़े हैं। देखने में नहीं आएगा, वो विवेक की बात है, उसकी अपनी व्यक्तिगत स्थिति है। इसलिए ज्ञानी को ताह ताह तादृशा एव, ये अष्टावक्र गीता में आता है। उस ज्ञानी को तादृशा, जो उसके समान है वही समझ सकता, दूसरा नहीं समझ सकता है। वो देह को हर समय छोड़े रहता है। वो समझता है मृत नाम की कोई चीज नहीं, मृत से सब भयभीत है।
और ज्ञानी समझ लेता मृत्यु है ही नहीं, तो भयभीत होने का प्रसंग क्या है? मैं अमर हूं, मेरा नाश नहीं होता है, एक रस हूं। बचपन में मैं था, बीच में था, आज वही हूं, एक समान। शरीर कितना बदल गया, बहुत बदल गया। वैज्ञानिक कहते हैं 7 वर्ष में इसके सारे कण बदल जाते हैं। अगर 21 वर्ष का जवान है तो 3 बार उसका शरीर आमूलचूल बदल चुका है। इसमें अरबों कण निरंतर मिलते हैं और निरंतर निकलते हैं। शरीर एक प्रवाह है और मैं प्रवाह नहीं हूं, मैं स्थिर दृष्टा हूं। मैं बचपन को देखा हूँ, इस शरीर के बचपन को देखा हूँ, तरुणाई को देखा हूँ, जवानी को देखा हूँ, बुढ़ापा को देखा हूँ, जर्जरता को देखता हूँ। मैं इसका दृष्टा हूँ। शरीर कणों का प्रवाह है। विवेकवान पुरुष शरीर को छोड़ देता है, छोड़ करके जीता है, इसलिए वो सदैव खुश खुश रहता है। दुख नाम की चीज अब कुछ नहीं। दुख किसका? शरीर ही नहीं है मेरे पास। शरीर को छोड़ दिया, दूसरे के देखने में लगता है, लेकिन वो अपने अंदर से छोड़े रहता है, गुजर बसर के लिए काम करता है और मृत्यु का भय उसका समाप्त है। मिलने की कुछ इच्छा नहीं, छूटने का भय नहीं। सब माटी गोबर चारों तरफ है। देह माटी, मकान माटी, फर्नीचर माटी, रुपए पैसे माटी, सब कुछ तो माटी है। सब माटी होके रह जाएगा। चारों तरफ माटी का धूल है और माटी हो करके सब रह जाएगा। इस प्रीतम नगर में जब हम लोग बैठे हैं, बहुत कम लोग रहते थे। मकानात बहुत नहीं बने थे, जो बने थे वो खाली थे, अभी आए नहीं थे। बिरल कोई 2-4 रहने लगे थे। इतने दिनों में यहाँ से कितने लोग उठ के चल गए। हमारे जितने पुराने मित्र थे यहाँ के, वो करीब करीब सब उठ गए। अब बीच के मित्र और नए मित्र हैं। पुराने मित्रों में तो मैं नज़र घुमाता हूँ, कोई दिखता नहीं, सब चले गए। थोड़े दिन में कुछ का कुछ हो जाता है। लोग भमकते हैं, उलझते हैं। कई जगह मैंने देखा दो फिरकों में गुटबंदी, वही गुट बनाए, वही गुट बनाए, एक दूसरे की ईर्षा, द्वेष, खुरापात, चुगली, निंदा करते। मालूम होता था दोनों आपस में जूझ के मर जाएंगे। और कुछ ही दिनों में देखा कि जो लोग एक गुट वाले थे, एक दूसरे से उदास हो गए, मन बदल गया, एक दूसरे की आपस की ही निंदा करने लग गए और दूसरे तीसरे हो गए, और जो आपस में विरोध था वो आपस में मिल गए। कैसा ही प्रवाह है संसार। एक जोश है, जोश में आदमी जीता है, वो होश में नहीं रहता है। किसी प्रकार उत्तेजना में न रहो। अपने साथियों के पर प्राय उत्तेजना होती है, वहीं हानि लाभ की कल्पना होती है और वहीं अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना होती है, और वहीं लगता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये जैसा चाहिए नहीं करते हैं, या और बातों में ले करके कहा कोई मन मुटाव होता है और सब अपने मन को खराब करता है। सही जिंदगी जीने का तरीका है सबसे समता से बरतो। सबका स्वभाव एक नहीं होता है, सबकी कार्य क्षमता एक नहीं होती, सबकी बुद्धि एक नहीं होती, सबकी वृत्ति एक नहीं होती है। वो सबको सहना चाहिए। कोई ज़्यादा कड़ा संयमी है, कोई कम संयमी है। कोई बोलता है भक्त दे बिलावचा, कोई बहुत संभाल के बोलता है। कोई ज़्यादा त्याग भाव से रहता है, कोई थोड़ा ढील रहता है उसमें। कोई काम करता बड़े तेजी से, कोई मंद करता है। ये सब स्वभाव का अंतर है, सबको लेके चलो।
अपने मन के अनुसार दूसरे में त्रुटि देखने की कल्पना न करो। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सबको लेके चलो, समता से चलो, शील से चलो, और कहना सुनना अपना संभालो। दूसरा कोई कह दे तो सह लो, अपना स्वयं गलत न कहो। सह लेना परम धर्म है। साधना की उच्च अवस्था का अर्थ ही है सह लेना। अब ऐसा नहीं कि मन में कुड़कुड़ाए, निर्विकार भाव से सहना, निर्मल मन, प्रसन्न मन, प्रसन्न मन हो के सहना। कुछ लोगों का कट स्वभाव होता है, कट बोलने की आदत होती है, वो कट बोल देते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, भक्त दे मुंह से निकल जाता, पीछे पछताते हैं। उन पर दया करो, सह लो। हर प्रकार के लोग होते हैं समूह में, समता से बरतो, तब सुख शांति होगी। हमारे विचारों के अनुसार दूसरे का विचार खोटा होता है, दूसरे की रहनी खोटी होती है, दूसरे का आचरण खोटा होता है, और ये अहंकार सदैव रुलाता है। पति पत्नी में कलह, भाई भाई में कलह, पिता पुत्र में कलह, पड़ोसी में कलह, जगह जगह कलह का कारण यही है कि हम मान लेते हैं कि दूसरा बराबर नहीं है, और दूसरा हमें मानता है कि ठीक ठाक नहीं है, और यही दुख का कारण है। अपनी गलती को देखे और सुधारे, और दूसरे का समता भाव से बर्ताव दूसरे से करे। ज़्यादा झगड़ा खाने पीने को लेके नहीं है। किसी घर में ऐसा नहीं होता कुछ लोग खाएं और कुछ लोग खाने न पावें, कुछ लोग कपड़े पहने और कुछ लोग कपड़े न पावें, कुछ लोग घर में रहें और कुछ लोग सड़क पर निकाल दिए जाएं। ऐसा कुछ नहीं। सब खाते पीते हैं, सब पहनते ओढ़ते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार सब करते धरते हैं, बस थोड़ा थोड़ा भाव ले ले करके कलह करते। और कलह जहाँ है वहाँ स्वर्ग नहीं है, नरक है। स्वर्ग में कलह नहीं है और कलह में स्वर्ग नहीं है। संत लाओ त्से ने लिखा है, जिसके मन में कलह है उसके मन में स्वर्ग नहीं रहेगा, और जिसके मन में स्वर्ग है उसके मन में कलह नहीं रहेगा। कलह से रहित रहो, एक दूसरे को प्रेम की निगाह से देखो, प्रेम से बोलो, मिठास से बोलो, मधुरता से बोलो। सुख के लिए बहुत धन की जरूरत नहीं है, सुख के लिए उदार और निर्मल मन की जरूरत है। उदार मन रखो, उदार मन, खाली पैसे कौड़ी नहीं कि खर्च कर दो तो उदार हो गए, उसका अपना एक पक्ष है। उदार दूसरे को समझना और संभालना। हमसे कोई कम त्यागी है, कम संयमी है, कम प्रखर है, कुछ बात में कम है, तो हम उदार बन करके उसका सहयोग करें, उसको धत न बुलाएं। और कोई कुछ कह दिया तो उदार बन करके सह लें। उदार गुण बहुत ऊंचा होता है। उदार सरलता तो सबसे ऊंची है। सरलता मनुष्यता का लक्षण है, संत का लक्षण है, कल्याण का लक्षण है। सरल चित्त, वक्रता नहीं, टेढ़ापन नहीं, सरल चित्त, अंदर बाहर साफ। इसलिए नीति में लिखा है कि संत को समझना सरल है, असंत को समझना कठिन है। संत का मतलब यहाँ वेश से नहीं है, अच्छे लोग। अच्छे लोगों में जो सरलता होती है, सहज ही समझ में आ जाता है अच्छे लोग हैं। सरलता सबसे बड़ा गुण है। और दुर्जन जो होते हैं वो बड़े कपटी होते हैं, उनको समझना मुश्किल होता है। सज्जन को समझना बड़ा सरल है, सरल चित्त होता है, देखते ही पता लग जाता है सज्जन है। हम सब सरल बने, वक्र न बने। गुण में दोष देखने की प्रवृत्ति न करें। गुणों में दोष देखने की प्रवृत्ति होती है, और अच्छे अच्छे ज्ञानियों में भी होती है। जब तक वो सूक्ष्म अभ्यास न करें तो अध्यास को उखाड़ नहीं पाते। जिसके लिए उनका मन फर्क हो गया तो उसमें सद्गुण भी हैं तो सद्गुण को घटा के कहते हैं, उसमें दुर्गुण मिलाते हैं। और जहाँ उनका मन है
तहाँ दुर्गुण भी हो तो सद्गुण कहते हैं। ये हृदय कलुषित हृदय का लक्षण है। दुर्गुण को भी नजरअंदाज कर दो, किसी के दुर्गुण न देखो और सद्गुण में अवमूल्यन न करो, किसी के सद्गुण का मूल्य समझो और सबका आदर करो, मीठे वचन बोलो, समता से रहो और ज्ञान में रमो, भक्ति में रमो, वैराग्य में रमो। ज्ञान भक्ति वैराग ये त्रिवेणी है, कल्याण करने की त्रिवेणी। ज्ञान भक्ति वैराग। ज्ञान अपने आत्मा को समझना कि आत्मा परमात्मा है, परमात्मा कहीं बाहर से नहीं पाना है। भक्ति कोमलता, बड़ों के प्रति कोमलता, संत गुरु के प्रति श्रद्धा भाव, जहाँ से बोध होता है। वैराग्य निर्मोहता, अनासक्ति। इन सब का जीवन में प्रयोग करो। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है निरंतर संतुष्ट रहना। लेटे बैठे चलते निरंतर संतुष्ट रहना। और अपने मन को देखने से होगा, अपने मन को साफ करने से होगा। इसमें हठ, दुराग्रह, अहंकार, कामना ये सब छोड़ करके ये रास्ता मिलेगा। जो हमारे अंदर का पाप है, दुख है, उससे हमारा कोई बेड़ा पार दूसरा नहीं कर सकता। संत गुरुजन भी केवल तटस्थ होके बता सकते हैं। तटस्थ का लक्षण है कि नदी के तट पर व्यक्ति खड़ा है और तैरने वाले को बताता है। वो स्वयं तैर करके उसमें उसको तैरा नहीं पाएगा। ज्ञानी गुरु भी तटस्थ होके ही बताते हैं, बाहर से खड़ा होके ही बताते हैं। करना हमें खुद पड़ेगा। अपने मन को निर्मल करो। तो मैं कह रहा था कि विवेकवान शरीर को छोड़े रहते हैं। मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु एक भ्रम है। हाँ, ज्ञानी समझता है प्रमाद मृत्यु है, भूल जाना मृत्यु है, अपनी आत्मस्थिति को भूल जाना मृत्यु है। मन में राग आ जाना, द्वेष आ जाना, कलह आ जाना, ईर्षा आ जाना, काम आ जाना, क्रोध आ जाना, ये प्रमाद है। अपनी स्थिति को न भूलना, प्रमाद रहित रहना, ये साधक का परम कर्तव्य है। प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद को जीत ले, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। शरीर मरे, शरीर तो मिट्टी का लौंदा है, टूटना है इसको, इसमें हमारा क्या जाएगा। मैं तो परम आनंद स्वरूप, परम कल्याण स्वरूप, परम सुख स्वरूप, मेरे में दुख है ही नहीं। इस प्रकार बोधवान सदैव आत्म संतुष्ट रहता है। तो साहब ने कहा, लोगर तुम ही मत के बोहरा। अय लोगों, तुम ही मत के भोले भाले हो जो समझते हो काशी मरने से मोक्ष, मगर मरने से गधा। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो सब समय ज्ञान में स्थित है, राम में रमण है और काशी मगर कोई हान लाभ नहीं दे सकता है। काशी मगर ऊसर जमीन कहीं भी शरीर छूट जाए, चलते फिरते, ट्रेन में, हवाई जहाज में, बस में, सड़क पर, बिस्तर पर, कहीं भी शरीर छूट जाए, ज्ञानी पहले छोड़े रहता है। बाहर से छूटना भर रहता है, छूट जाए, क्या उसमें फर्क पड़ता है। ज्ञानी सदैव आत्म तृप्त है। ये साहब ने उपदेश दिया, बताया और पंडित लोग संतुष्ट हुए। लोगा तुम ही मत के भोरा, जो पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा। जो मैथिल को सांचा व्यास, तोहर मरण होए मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। मगहर मरे तो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख होए। क्या काशी क्या मगहर उसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही को कौन निहोरा।